जब से मैंने इन 6 बातों को ना किसी के साथ शेयर करना बंद कर दिया है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार ही समझ लीजिए। मुझे तो ये चमत्कार ही लगते हैं कि जिस बात को हम कर ही नहीं पा रहे थे, जो हमसे सुधर ही नहीं पा रहा था, जो हमसे नहीं हो पा रहा था, मतलब इम्पॉसिबल था, और वो पॉसिबल हो गया, तो भाई ये चमत्कार ही होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सब अपने जीवन में यूं ही व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो सुबह का समय है, मैं उठ गई हूँ और मैं आपके साथ आज उन 6 बातों को शेयर करने वाली हूँ जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं अब से नहीं कर रही हूँ, जब से मैंने इन 6 बातों को शेयर करना बंद कर दिया है ना, ये समझ लो मेरी ज़िंदगी की 99% परेशानी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश समझ लीजिए, या कुछ भी आप समझ लीजिए। और उन्हीं सब बातों को मैं इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आप भी परेशान रहते हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, जो घरेलू प्रॉब्लम है वो आपको परेशान करती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप करके। बिना स्किप करे इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो परेशानी है, ये 6 बातें हैं ना, ये महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती हैं। मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे भी ये सारी बातों की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई थी कि भाई मुझे बतानी है, दूसरे के साथ शेयर करनी है तो करनी है, नहीं शेयर करूँगी तो मेरा खाना नहीं पचेगा, या मैं मतलब मुझे अजीब सा लगता था। तो और उसका फ़ायदा जो आपको बताऊँ, फ़ायदा तो इसका 0% भी नहीं है। नुकसान मैं आपको बताऊँ, नुकसान तो इसका 150% है। मतलब नुकसान ही नुकसान है इन 6 बातों को शेयर करने से। और अगर आपने ये 6 बातों को छुपाना सीख लिया, किसी के साथ शेयर करना बंद कर दिया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होने लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहला पॉइंट है आपकी कमज़ोरी। ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती नहीं है। चाहे उसकी कमज़ोरी पैसों से लेकर हो, चाहे उसकी कमज़ोरी बच्चों को लेकर हो, चाहे उसकी कमज़ोरी औलाद जैसे घरेलू झगड़ों को लेकर हो, चाहे बीमारी को लेकर हो। कमज़ोरी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन जब हम किसी के साथ उस कमज़ोरी को शेयर करते हैं ना, तो वो कमज़ोरी, आपकी कमज़ोरी वो पहले से ही है, लेकिन आपको और कमज़ोर बना दिया जाएगा। आप शेयर इस बात को लेकर करते हैं, जैसे मेरा क्या था, मैं भी शेयर करती थी अपनी सारी बातें। मेरी एक थी, मैं उनसे जैसे आंटी थी मैं उनसे सारी बातें शेयर करती थी, सारी बातें। तो होता क्या था, वो हमेशा मुझे नेगेटिव बातें बताती थी, और नेगेटिव बातें बताती थी तो उनमें से अगर 10 बातें उन्होंने बताई तो एक बात तो मेरे माइंड में चली जाती थी। और मैं उन्हें सारी बातें, वो मुझे इतनी प्यार से बातें पूछती थी, इतनी प्यार से बातें पूछती थी, नहीं मतलब सारा कुछ कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और उन्हीं बातों को मेरे अपनों के खिलाफ वो रख देती थी। तो उस वजह से ना मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कलेश झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। तो अभी मैंने मेरी परेशानी जो है, मेरी कमज़ोरी है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो नहीं करूँगी, क्योंकि कोई है ही नहीं। जो हमारी कुछ समस्याएं होती हैं उनका हल सिर्फ हमारे पास होता है या प्रभु के पास होता है, और किसी के पास कोई समस्या का हल है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी कमज़ोरी, चाहे वो किसी भी तरह की हुई, आपको कभी किसी के साथ नहीं शेयर करनी है, तो नहीं शेयर करनी है। क्योंकि कोई भी, कहते हैं ना, 70 लोग और 70 बातें। आप जितना बताएंगे आपकी बात उतनी फैलेगी, और आपका तमाशा बनेगा, और कुछ नहीं, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, तमाशा बनेगा। फिर आपको दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो अब ये तो मैं शुरू से नहीं करती थी, इस बात को तो मैं नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द कि पति पत्नी के झगड़े, पति पत्नी के, देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता है, जैसे हम भाई बहन लड़ते हैं ना, बहनें बहनें लड़ते हैं ना, मुझे लगता है ऐसे ही पति पत्नी की भी लड़ाई होती है। मतलब लड़े, फिर एक घंटे बाद फिर एक हो गए, फिर लड़े, फिर एक हो गए।
तो कहीं ना कहीं रिश्ता वैसे ही होता है। जैसे मेरी जो लड़ाई थी मजाकिया वाली, वो मेरे छोटे भाई के साथ बहुत रहती थी। तो पति पत्नी की लड़ाई ना, तो हम भाई बहनों की जब लड़ाई होती थी तो हम ये कहते थे कि बिल्कुल बोल नहीं जाना मुझसे। तो वो कहते बोलना नहीं, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, मम्मी या घर में ये रहेगा या मैं रहूँगी, मतलब ऐसे बातें लड़ाई होती थी। ऐसे हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती है। कहते अब वो भाई नहीं सहन होता, अपने रास्ते अलग अलग कर लो। ऐसा लगता है ना कभी कभी जब झगड़े होते हैं तो माइंड में ये बातें आ जाती हैं। लेकिन धीरे 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 सब कुछ सही होने लगता है, हम लोग बात करने लगते हैं। फिर एक टाइम में इतना प्यार हो जाता है हम दोनों में कि अगर माइंड में ये बात आ भी जाती है ना, किसी का वीडियो भी देख लो कि वो लोग अलग हो रहे हैं, उनका डिवोर्स हो रहा है ना, तो खुद में आंसू निकलते हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ सकती इनको, मैं भाई इनके बिना कैसे रह पाऊँगी। तो ये सारी बातें आती हैं। तो पति पत्नी में झगड़े भाई सब में होते हैं। कहते हैं चार बर्तन होंगे तो वो टकराएंगे आपस में, तो आवाज़ें भी होंगी, लेकिन आवाज़ों को बाहर नहीं जाने देना है, कमरे के अंदर ही रखना है। हमें कभी भी अपनी घरेलू बातें, झगड़े हैं, वो कभी भी किसी के साथ आपको नहीं शेयर करना है। हम क्या करते हैं, जब हमारी लड़ाई होती है ना, तो तुरंत फ़ोन कॉल उठाया, मायके में फ़ोन कर दिया, अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं या वैसे हैं, मुझे परेशान करते हैं। फिर तो मुझे नहीं लगता भाई ये चमत्कार सच में है। जब से अगर आप भी शेयर करती हैं तो आप दोनों को ना क्या करना है, ये देखिए ज़िम्मेदारी दोनों की बनती है, हस्बैंड की भी बनती है। हस्बैंड को भी किसी के साथ अपनी घर जो आपकी और आपके हस्बैंड में जो बातें हुई हैं, लड़ाई या झगड़ा, ना किसी के साथ प्यार की बातें शेयर करो, ना ही झगड़े की। प्यार की बातें जब ज़्यादा शेयर करते हैं कि वो हमारी बहुत केयर करते हैं, तब नज़र लगती है। और लड़ाई झगड़े की जब बातें शेयर करते हैं तो तमाशा बनता है। तो आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, कुछ कुछ बातें कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं शेयर करना है। जैसा कि जब से आप शेयर कर नहीं जब आप शेयर करते हैं ना, तो लोग बस इसी होड़ में बैठते हैं कि भाई मुझे तो पहले ये लड़का नहीं पसंद था, या उस आप बोलेंगे, जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ। जैसे लव मैरिज के बाद अगर मैं अपनी बातें अपनी फैमिली में, मायके में बताऊँगी, तो वो लोग मुझे क्या है, मेरा मजाक ही बनाएंगे ना कि हमें तो पहले ही पता था कि ये लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम ही पीछे पड़ी थी इसके। या मेरे हस्बैंड अपने घर पे शेयर करेंगे मेरे बारे में, तो वो भी हमको, तो मतलब हमारे रिश्ते का मजाक बनाया जाएगा और हमें कहीं ना कहीं गलत ठहराया जाएगा। तो मैं तो भाई बिल्कुल ये शुरू से ही नहीं कर रही हूँ, और अब मैं कभी भी ये बातें नहीं शेयर करूँगी कि हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है वो किस बात पे हुई, पता ही नहीं चलने देते हैं। तीसरा है जो हर किसी की ज़िंदगी में आ ही जाता है भाई, जब वो कहते हैं ना ये माया है, वो आनी जानी है, कभी होती है कभी नहीं भी होती है। तो आर्थिक तंगी होती है, आर्थिक तंगी को शेयर करना सबसे बड़ी भूल होती है। हम आर्थिक तंगी को शेयर करते हैं ना, किसी के साथ हम शेयर कर दिया, और जैसे जब भी प्रॉब्लम होती है पैसों की ना, तो हम किसी के, अपने फ्रेंड या किसी के साथ शेयर कर देते हैं, तो क्या उससे हमारी वैल्यू भी गिरती है, और वो लोग ना फिर हमसे कतराने लगते हैं। उन्हें लगता है इसके पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो क्या कहीं ना ये मुझसे ना मांगने लगे, या मुझे इसकी हेल्प ना करनी पड़ जाए, मेरे पैसे यहाँ पर वेस्ट ना हो जाए। तो उससे ना आपकी इमेज है वो डाउन होती है, और लोग आपसे कतराना शुरू करते हैं। तो पैसों को लेकर भी आपको किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करनी है। मैं करती थी, मैं सही बताऊं तो मैं करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ। अब मेरे पास हैं तब भी है, नहीं है तब भी है, मतलब क्या ही बताऊँ। अगर मैं बताऊँगी तो क्या वो मेरा साथ दे देगा? कोई नहीं देगा भाई। पैसे जो हैं वो आपको खुद से ही मेहनत से कमाने हैं, खुद से ही बचाने हैं, खुद से ही सारा कुछ करना है। तो कोई कर देता तो भाई किसी के साथ शेयर भी करो। अगर आपके माइंड में बातें बहुत ओवर हो जाती हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो आप ना, मैं सही बताऊँ मैं क्या करती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। मैं अपने पूजा करने बैठती हूँ ना, तो मैं खुल के सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सामने कोई दूसरा ऐसा बैठा है जो मेरी सारी परेशानियों को हल कर सकता है। तो मैं अपने ईश्वर से जाके अपनी मन की सारी बातें एक एक करके, रो के, गिड़गिड़ा के, हंस के, जैसे भी मैं शेयर कर पाती हूँ शेयर कर देती हूँ। मन सच में बहुत हल्का हो जाता है, बहुत तसल्ली मिलती है, और चमत्कार भी होता है। वो मेरी सुनते हैं, सच में सुनते हैं। तो भाई ईश्वर के अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि मेरी कोई परेशानियों को कम करेगा, तो वो करते हैं।
अगला पॉइंट मैं आपके लिए बताऊं, अपने सपनों को तब तक छुपाना है जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है। हम ना सोचते हैं, हम लेटे लेटे सोचे कि हम अभी लाइफ में ये करेंगे और ऐसे ऐसे चलेगा ना। माइंड है, माइंड में तो हज़ार तरीके की बातें आती ही हैं। हम सोचने लगते हैं, मतलब हमने शुरुआत की, मंजिल तक पहुंच गए, सब बस लेटे हैं, लेटे लेटे ही सारा कुछ हो गया। फिर क्या सारा कुछ हो गया, फिर हमने उठाया फ़ोन, मिला दिया अपनी फ्रेंड को, उठाया फ़ोन, सब में मिला दिया, इसको मिला दिया, उसको मिला दिया, मतलब हमने सारी बातों का प्रचार कर दिया और अभी आप वहीं पर हैं। आपने शुरुआत भी नहीं की, सिर्फ सोचा। इस तरीके से जब हम शेयर कर देते हैं अपना जो सपना होता है, अपने सपनों को, जो आप शायद उसको कर भी लेते पूरा, लेकिन शेयर करने के बाद वो सपने कभी पूरे नहीं होते। मैंने ये बात को बहुत नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा ही नोटिस किया है। जिस बात को मैं कहती थी, जैसे आपके सामने भी मैंने बहुत सारी बातें रखी थी, बहुत सारी बातें रखी थी, तो उनमें से एक भी काम मेरा पूरा ही नहीं हो पाया। और मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पे कोई बुरा मत मानना प्लीज़, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अपने सपनों को जब तक आप छिपाओ, जब तक आप पूरा नहीं कर पाते। देखिए, जब हम पूरा नहीं कर पाते ना, तो लोग बहुत हंसते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं यूट्यूब का ही बता रही हूँ, आप सब मुझसे जुड़े ही हैं। मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी ना, सीटेट की तैयारी कर रही थी, फिर क्या, मेरा फॉर्म ही नहीं पड़ा, फॉर्म नहीं पड़ा, फिर मैंने पेपर नहीं दिया। तो फिर ना मुझे अंदर से बहुत शर्मिंदा हुई मैं, कि बताओ मैंने सबके सामने कह दिया, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। सही बताऊँ, इस बात को लेकर मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई भी हुई थी, इसी बात को लेकर कि आपने मेरा फॉर्म नहीं डाला। मैंने सबके साथ शेयर कर दी है ये बात, और आपने मेरा फॉर्म नहीं डाला, सब मेरी बेइज्जती हो गई, अब मैं क्या बोलूँगी सबको। तो ऐसा लगता है ना, तो तब तक शेयर नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मैं अपना बताऊँ, अपना अनुभव मेरा यही है कि भाई जब तक शेयर ना करो, जब तक उसमें आप कामयाब नहीं हो जाते। 5वां पॉइंट है, अपनी बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत कतराते हैं। जब हमको दुख परेशानी आती है ना, तो देखिए, आते तो हैं साथ देने के लिए, लेकिन एक उनकी फॉर्मेलिटी बनती है कि वो आपको देखने आए, क्योंकि आप उनको देखने गए हैं, आप उनको देखें। लेकिन एक बीमारी ऐसे, वैसी बीमारी होती है ना, बीमारियों का अलग अलग बीमारी होती है। भगवान किसी को भी कोई बीमारी ना दे, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती हैं तो लोग हमसे ना बचते हैं कि भाई अरे इन कर्म ही बुरे थे इनके। लोग निगेटिव बातें करने लगते हैं, कहने लगते हैं भाई कर्म ही अच्छे नहीं थे, तभी तो इतनी वैसी बीमारी हो गई, करोगे तो भरोगे कहाँ। मतलब इस तरीके से लोग हमको और डिमोटिवेट करते हैं। हमको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मिलता क्या है, अपोजिट उसका। तो भाई क्या ही है शेयर करके, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं तो भाई करती नहीं हूँ। मेरी जो परेशानी है डॉक्टर सही करेगा, लोग तो सही कर नहीं देंगे। डॉक्टर से इलाज करवाऊँगी तो वो सही कर देगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम की अलग बात है कि बुखार है, सर्दी है, इसकी अलग बात है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो लोग सबके साथ शेयर नहीं की जाती हैं, तो ये अपनी बीमारियों के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। अब वो 6वां पॉइंट है, घरेलू झगड़ा। घरेलू झगड़े को लेकर तो भाई इतना ज़्यादा सचेत हो गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा सचेत हो गई हूँ। क्या होता है ना, घरेलू झगड़ों में जैसे होते ही हैं, एक ना एक औरत ऐसी भी मिलेगी जो इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, मतलब दोनों पक्ष में रहेगी, दोनों पक्ष बीच में। ये कहते हैं बिचौलिया, बोलते हैं उसे, बिचौलिया। बिचौलिया होती है जो आपके सारी बातें वहाँ तक पहुँचाएगी और वहाँ की सारी बातें आप तक पहुँचाएगी, और दोनों की भली रहती है। वो इस तरीके से आपके सामने बातों को रखती है, आपको लगता है ये सिर्फ मेरी है, और वो असल में ऐसा होता नहीं है। वो किसी की नहीं हो सकती, वो औरत जो है वो किसी की नहीं होगी। वो पता है क्या करती है, वो सिर्फ आग लगा के और उसमें फूस डालती रहती है। भाई आग लगा दी और उसमें घी डालने का काम उसका रहता है। इधर भी घी डालेगी, इधर भी डालेगी, कभी भी आग को बुझने ना देगी। तो ऐसी औरतों से सावधान रहना। ऐसी औरत मेरी ज़िंदगी में वह आई थी जिसकी वजह से मैंने भाई पता नहीं क्या ही हो जाता। आज मैं यहाँ पर आ गई, बहुत अच्छी रही, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो ऐसी औरतों से तो आपको बचना है। ऐसी औरतें बहुत मीठी होती हैं और आपसे इतना ज़्यादा स्नेह दिखाकर आपके सारे मन की बातें हैं आपसे पूछ लेंगी, और फिर वो बातें अलग जाके आपके अपोज़िट
पक्ष में जाके रखेंगी। आपको हर हालत में वो नीचा दिखाने का काम पूरा करेगी और आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि ये मेरी अपनी नहीं है, आपको ये लगेगा कि ये मेरी अपनी है। तो इन सब बातों, जो 6 बातें हैं, ये तो मैंने शेयर करनी बंद कर दी। अब आपका क्या राय है? आप इन 6 बातों को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, या करते हैं तो कब बंद करने वाले हैं? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।